और हमारा मुद्दा यही है कि हमारी मतलब जो पेंडिंग वेजी है और रेगुलाइज पॉलिसी है वो नहीं कर रही, हमारे साथ सरकार धोखा कर रही है। क्योंकि आप देख रहे हो इतने भाई सड़कों पे हैं, महिलाएं मेरी बहनें आई है, इनको बिल्कुल शर्म नहीं, इतनी अंधी बैरी गूंगी सरकार सोई। और हमारे बच्चों में हम बार बार मीडिया में आ रहे कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, शोषण हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। ये 300 रुपए दिहाड़ी देते और खुद 10-10 लाख का सूट लगा के कुर्सियों पे घूम रहे, फिर जब वोट की बारी आती है भीख मांगने आते हैं हमारे घरों में। आप महिलाएं सड़कों पे, इतनी जनता आप देख रहे हो, और इनका इतना भी तरस नहीं आते कि इनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे 300 रुपए दिहाड़ी देते। तो अब भैया हम क्या करेंगे इसके आगे, इसलिए हम सड़कों पे आए, हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम इतने बैठे रहेंगे या तो हमें 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है, हमारी जमीनें छीन गई है, सीपी वर्कर, कैजुअल लेबर, लैंड ओनर, ITI, और कितने इन्होंने मतलब पढ़े लिखे लोग इन्होंने इनका खून चूस रही है सरकार। ऐसी सरकार है हम भैया, इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें अपना हक देंगे, नहीं तो हमारे घरों पे आएंगे ना, हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम कोई अपना, इतनी जनता आप देख रहे हो ना, जनता में बहुत पावर होती है। हर बार बोले कि टेलीविजन के साथ शोषण मत करो, हमें अपना हक दे दो। इससे आगे अगर हमारा मसला नहीं हल होता है, ये बोलते हैं ना, अनाउंस कर दिया कि हम वोट हम जीतेंगे, हम कभी नहीं, ये हर बार लॉलीपॉप दे रहे, हर बार हम बार बार मीडिया में आ रहे। इतने आप मासूम चेहरे देख रहे हो ना, कहाँ जाएंगे हम, आप बताओ ना, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? खुद इनके बच्चे ट्यूशन, अब कुछ हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ हो गए और पेपर चल रहे हैं ना, अभी स्कूलों से बाहर निकाल रहे हैं, एक साल की पेंडिंग हमें फीस देने के लिए। आप बताओ हम क्या करेंगे? हम तो पूरे इधर सड़कों पे आए। कल परसों मैंने एक ऑर्डर देखा था सुप्रीम कोर्ट का कि जो 140 नाले इन्होंने मतलब डोडा, बतुआ, किश्तवाड़ और रामबन, पटोत और 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, आप बताओ कि कितनी इन्होंने जमीनें छीन ली है, मतलब इन्होंने कितना गुंडागर्दी की है। मतलब आप ही बताओ भैया, आपको हर बार मीडिया की धन्यवाद करते हैं हम कि हर बार आप कवरिंग करते हो। ये टेलीविजन के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, क्योंकि हम कुछ नहीं मांग रहे इनसे, हमारा हक दे दे बस, इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर नहीं 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, हम भूखे, हमें तो कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है महंगाई कितनी है। पहले 100 रुपए आधा किलो तेल मिलता था, आज जिन्होंने 300 में कर दिया, बोलो हम कैसे 300 ये दिहाड़ी दे रहे, हम कैसे जिएंगे? और हमारी जमीनें छीन ली इन्होंने, और 70 महीने के पेंडिंग। एक मजदूर दिहाड़ी लगा के जाता है, वो भी अपना शाम को अपनी हक लेता है, और इन्होंने, इन चोरों ने, गुदारों ने खून चूस लिया, इतनी जनता का इन्होंने खून चूस लिया। और कुछ नहीं हम बोलेंगे, हमें मतलब हमारे साथ शोषण हुआ है, बस हम अगर नहीं देंगे अपना हक, हम पूरे ब्लॉक कर देंगे रोडे, और आम जनता के पास पूरा परिवार बच्चे लेके हम रोडों पे आएंगे। आज हम बहनें भी आए सारे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम इससे अलावा कुछ नहीं मांग रहे, ना कोई हमारे कोई किसी की लड़ाई है, नहीं कुछ है, बस हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमारा जो पेंडिंग वेजी है वो दे दो, रेगुलाइज पॉलिसी हमारे लिए लागू करो, और जो हमारी जमीनें ली है और हमें परमानेंट नौकरी दे दे, सब जितने भी टेलीविजन है परमानेंट नौकरी दे देंगे, बस हमें सारा चोट लागू करेंगे, बस इससे आगे हमारी यही डिमांड है। क्योंकि मुझे शर्म आती है बोलने में भी ना, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि इनको कितना बताते इनको शर्म आती ना, और इन्होंने शर्म नहीं खा ली, इनके मुंह में अगर नाक होता था ना, इनको शर्म आती थी, इनको शर्म नहीं, हम इससे आगे कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा हक दे देंगे बस। मैं अवतार सिंह यूनाइटेड फ्रंट मैंबर, सानू 615 दिन होई है स्ट्राइक के उपर, जी साड़ी सरकार ने 615 दिन साड़ी कोई गलबात नहीं सुनी। अस दूसरी बार आए हैं कंपनी बाग बंद करने, सानू मजबूर किया है सरकार ने कंपनी बाग बंद करना, क्योंकि साड़ा 9000 च गुजारा नहीं चलता। अस अपने साढ़े बच्चे स्कूलों कड्ढे जा रहे हैं बगैर कपड़े तो, अस बहुत ही मतलब कि जी तंगी है वो मतलब कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस सरकार अगे हो डिमांड करने हैं कि सानू SRO 64 के तहत साड़ी जी पॉलिसी दी जाए, और सारा 75 महीने का जो बकाया वेतन है वो दिता जाए। अगे साढ़े हूँ बच्चे मतलब कि इम्तिहान आई जाने, पक्के पेपर आई जाने, अगे उनकी एडमिशनां करानियां, अगे वर्दियां, और अस कुत्थू कराई सकगे, मतलब कि ये चीज़ां कुत्थू करगे। एक 9000 च अपना मतलब कि
ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ वेतन ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਭਰਾਏ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੈਨ ਜਾਬਾਦ आपने देखा कि अपाहिज जो हैंडीकैप्ड हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे और महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची हैं प्रदर्शन करते हुए और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस समय कंपनी बाग में जो है वो डेली विज़िट पहुँच चुका है। इस समय हम PHE चीफ इंजीनियर ऑफिस में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो प्रदर्शन की मांग की गई थी कि PHE डेली विज़िट जो एक हल्ला बोल करेंगे अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे और सरकार तक एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और आज यहाँ पे भारी तादाद में जो PHE डेली विजिट्स हैं यहाँ पे पहुंचा है और लगातार जो सड़कों पे आने की बात कर रहा है और लगातार इनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी ना की गई तो जल्द ही वो उग्र प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से 7 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो कश्मीर में जा रहे हैं उनका और कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है तो वहीं इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और जो आवाज़ है वो ग्राउंड पे उतारे और तमाम इन 61,000 के करीब जो वर्कर्स हैं उनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान जो है वो इम्प्लीमेंट करे, वरना ये स्पष्ट मैसेज है कि अब ये नीति ना चली है ना चलेगी कि होगा या कर दिया जाएगा, नहीं अब किया जाए। ये नीति अगर करते हैं तो हम लोग इस बात का वेलकम करेंगे, वरना जिस प्रकार से स्पष्ट मैसेज है कि वोट की चोट करने से भी ये वही तबका है जो लाइनों में इलेक्शन के समय चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो या कोई और दीगर इलेक्शन हो, सबसे पहले ये गरीब आवाम जो है वो लाइनों में पहुंचकर वोट के लिए इच्छुक होती है और आगे जाकर के वोट डालती है। लेकिन ये स्पष्ट मैसेज रहेगा, अगर रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, अनाउंसमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं की जाती है, तो ये क्लियर मैसेज है कि वोट की चोट इस बार ये वही तबका पूर्णता से वोट की चोट करेगा और उसका खमियाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ये क्लियर मैसेज है कि आने वाले समय में ये 2 दिन का प्रोटेस्ट हमारा आज का या कल का ये यूनिटी दिखाने के लिए है, लेकिन अगर सरकार फिर भी ढीला रवैया अपनाती है तो आने वाले समय में मैं कहूँगा पूरा जन सैलाब चाहे जम्मू की सड़कें हों या कश्मीर की सड़कें हों पूर्णता से जो है सड़कें विराम कर बंद हो जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर टूल टोन स्ट्राइक की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी बिजली सफाई उसके साथ साथ और महकमों का भी सारा काम काज ठप करके ये लोग जो है अपने हथियार छोड़ करके बैठेंगे। उसके बाद जो भी स्थिति बनती है उसकी सारी जिम्मेवारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी और या फिर केंद्र शीर्ष नेतृत्व की रहेगी, ना कि मजदूर वर्ग की। इतिहास गवाह है कि मजदूर ने जब भी हथियार छोड़े हैं तो बड़ी बड़ी क्रांति जो है वो देखने को मिली है और उसी नतीजा जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ी क्रांति ना कहीं हो जाए। फिलहाल आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ भी ये आवाज़ पहुँचे और जो जहाँ के लोकल सांसद हैं उन तक भी हमारा ये मैसेज है कि इसमें संज्ञान लें, माननीय प्रधानमंत्री जी के जहन में ये बात प्रॉपर तरीके से पहुँचाएं कि जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि तमाम 61,000 परिवारों को जो है वो राहत पहुँचाई जाए, अन्यथा एक बड़ी क्रांति चाहे वो वोट के माध्यम से हो या उसके बाद रोडों पे निकलने के माध्यम से हो वो देखने को जो है मिल सकती है। इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PHE डेली विजिट जो है PHE चीफ इंजीनियर ऑफिस में यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए और गेट के बाहर जो यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए रवि हंस ये आश्वासन हमें बड़ी बार मिले, ये आश्वासनों से काम नहीं चलता, उनकी अपनी एक लिमिट है, वो अगले अपने तरीके से बात करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा और ये PM के आने तक कंटिन्यू रहने वाला है। देखा रवि हंस बिल्कुल ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहने वाला है, ये बड़ा प्रोटेस्ट होगा। हमने पहले ही आह्वान कर दिया था कि अब डेली वेजरों को तय कर रहे हैं, ये लीडर तय नहीं करेंगे। अब ये डेली वेजर तय करेगा कि डेली वेजर रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहता है तो उसको दिन रात यहीं पे लड़ना पड़ेगा और यही एक मौका है कि इस मौके का भरपूर फ़ायदा जो है वो डेली वेजर को उठाना पड़ेगा। और मैं सभी डेली वेजरों से आज भी
कहना चाहूँगा जो आज भी नहीं आए हैं वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अब खत्म होने वाला नहीं है। अभी ये बताएं आपकी जैसे अभी क्या आश्वासन मिला? देखिए, इन आश्वासनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना काम है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है। हमें एलजी साहब का डिसीजन चाहिए कि एलजी साहब डेली वेजर को कुछ देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। आज के आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे आप? आज का आंदोलन चल रहा है, ये कंटिन्यू रहने वाला है, अभी आप देखेंगे और बड़ा कुछ होने वाला है। कहा था कि बड़ा आंदोलन होगा, सड़कों पे जाएंगे। बिल्कुल, आप बड़ा आंदोलन होगा। अभी क्या हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखते जाओ। जो एमपी का वो भी घोषित हो गया। हर इलाके में जो जम्मू कश्मीर के डेली विजिटर रहता है तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। डेली वेजरों के परिवार तो इनको वोट देने से रहे, डेली वेजरों को तो ये भूल ही जाएं कि डेली वेजर इनको वोट देने वाला है। अब इनके हाथ में मौका था, इन्होंने नहीं संभाला, तो गलती इनकी है, हमारी नहीं है। जैसे आपने देखा कि रवि हंस जी ने भी क्लियर कर दिया है कि रवि हंस का कि भाई मौका उनके हाथ में है और जल्द ही अगर कुछ ना किया जाए तो जिस तरह से जो डेली विजर्स के परिवार हैं वो भी रोष में हैं, वो भी दुखी हैं और इनका कहना है कि जो एलजी साहब के ही जो आश्वासन और एलजी साहब अब आश्वासनों से भी कुछ नहीं होगा। एलजी साहब ही अगर इसमें इंटरवीन करें या जिस तरह से, तो क्योंकि लगातार इनका कहना है कि आश्वासन हमें दिए गए हैं, तो अब आश्वासनों से कुछ नहीं बनेगा। लगातार प्रदर्शन जो है वो होते जा रहे हैं, लेकिन अब इनको हल चाहिए जो इनकी परेशानी है। जितना भी है सबको मैसेज देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा ये डेली वेजर मसला हल नहीं हुआ परमानेंट। परिवारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव कौन चाहिए। ये नलायक चाहिए जो पिछले 10 सालों से आपसे हक के लिए लड़ नहीं पाए, आपको अपना हक नहीं दिवा पाए, या इनको सजा देके किसी और को रवि जी, अगला कदम क्या रहेगा? ये बैरियर है आपका, दरवाजे के बाहर आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, पुलिस बहुत ज़्यादा है, तारें लगी हुई हैं बाहर, अभी रोल्स हैं पड़े हुए हैं। क्या आप बाहर निकलेंगे या जो आश्वासन इन्होंने दिलाया है उस पर इंतजार करेंगे? जरा आप कंपनी बाग में जाके देखिए, हमें रोकना इतना आसान नहीं है। जाओ आप देख लीजिए वहाँ पे क्या हो रहा है। ये मैसेज है, साफ कहना है, रवि हंस ने कहा है कि जो आप कंपनी बाग में या क्योंकि इनके जो डेली विजिटर्स हैं वो तकरीबन हर जगह पे जाके बैठ चुके हैं। इस समय हम पनामा चौक यहाँ पे हम पीएचई में लगे हैं। हमारी कंडीशन इट इज़ वेरी वीक, बड़ी ख़राब है कि घर वाली भी हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे शुगर है और 9,000 से कुछ नहीं बनता है। हमने ज़मीन तक भी अपनी दे दी है, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि हमें रेगुलर पॉलिसी लागू की जाए। जिस तरह से पहले हम आपको विजुअल दिखा रहे थे चीफ इंजीनियर ऑफिस, और इस समय जो डेली विजिटर्स है पीएचई डेली विजिटर वो कंपनी बाग में पहुंच चुके हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जो पीएचई डेली विजिटर्स पहले जब प्रदर्शन शुरू किया था उन्होंने तो पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस से जो प्रदर्शन शुरू किया गया था, और अब जो है डेली विजिटर्स धीरे धीरे जो यहाँ पे एक एक करके जो कंपनी बाग जो ट्यूबवेल है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पहुँच चुके हैं ये लोग, और इनकी लगातार मांगे हैं कि जो प्रदर्शन है अगर जल्दी जल्द कुछ नहीं किया जाएगा तो जो प्रदर्शन है उग्र होता जाएगा इस तरह से ही। और जो डेली विजिटर है इस समय आप देख सकते हैं कि कंपनी बाग काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो है। ये जो प्रदर्शन जब शुरू हुआ था तो चीफ इंजीनियर ऑफिस से शुरू हुआ था, और अब जो है कंपनी बाग पहुँच चुका है। डेली विजिटर हर जगह पहुँचा है और इनका साफ कहना है कि अगर जल्द कुछ ना हुआ तो
ये बिजली पानी जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। कोई गल नहीं पा रहे। इस समय हमारे साथ ताजी हैं। ताजी इस तरफ आए जी। ताजी देखिए, आपको और आपके चैनल का शुक्रिया। रोज रोज मरने से एक बार मरना बेहतर है। हम रोज पिछले 30 साल से लगातार कोई ना कोई डेली साथी हमारा मर मर के जी रहा है। अब मर मर के जिया नहीं जाएगा। अब आर पार के मूड में सरकार चाहे तो कड़वी दवाई देके हम सबको टर्मिनेट कर निकाल दे। अब मीठी बातें से मीठे लॉलीपॉप नहीं चलेंगे। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, जिस तरह से देखा कि रजिंदर जी ताज ने जी डेली विजेस और भी हमारे साथ जुड़े, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का जैसे ताजी ने कहा एक ही नारा है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये जंग जो है लगातार निरंतर चलती रहेगी और प्रशासन और जो जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा जी है ना, उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मजबूर मत करो। ये जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है ये देशभक्त डेली वेजर है और पिछले 25-30 साल से जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा कर रहा है। और अलग अलग विभाग, खुसूसन मैं बात करना चाहूँगा जल शक्ति डिपार्टमेंट की, कि जम्मू प्रोविंस के अंदर 18 से 19 हज़ार मुलाजम जो है जल शक्ति विभाग को चला रहा है। और ये दबा कुचला तबका जो है इसका इम्तिहान मत लो, इसका भुगतान करना पड़ेगा। इनकलाब आएगा। मैं PH यूनाइटेड फ्रंट मेंबर कठुआ शक्ति सिंह। जैसा कि आप मीडिया बंधु को पता है कि आज जो हमारी 4 तारीख को यहाँ कॉल दी गई थी एक सेंट्रल बॉडी की तरफ से, हम ये जो कठुआ हीरानगर और हमारे मरीन ब्लॉक से जितने भी लोग आते हैं, दियाला चक से आते हैं, जहाँ से हम आए हैं, और हम ये LG प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि अगर डेली वेजर अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, हमने अनुशासन के दायरे में रहकर अपनी को डिमांड है उनको रखा हुआ है, फर्ज बनता है कि हमारी डिमांड की तरफ ध्यान दे, हमें गंभीरता से ले। अन्यथा अगर जैसे कश्मीर में लोगों ने पत्थर उठाए थे या गोला बारूद इस्तेमाल किया था, हम एक देशप्रिय लोग हैं, अनुशासन के दायरे में रहकर तिरंगा हाथ में लेकर अपनी मांगे मांग रहे हैं। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि गंभीरता से हमारी मांगों को ध्यान में रखकर SRO चोट के तहत जो हमें पॉलिसी दी जाए, ताकि जो हमारे गरीब डेली वेजर हैं उनके घर में चूल्हा जल सके, उनके घर में खाना पके, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। नहीं तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी चलती रहेगी। मैं चाहता हूँ कि LG साहब देखिए, जो हमारे मोदी जी ने, आप कहते हैं डंके की चोट पर बड़े बड़े काम किए हैं हमारे भारत देश में, 370 को यहाँ पे तोड़ा है, लेकिन जो आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 370 के बाद जो था डेली वेजर का मुद्दा प्रायोरिटी पे था, क्या आज आपको साफ सूख गया है? आज किसी को हमारे डेली वेजर का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों आज तक उनकी सुनवाई नहीं की गई? अब हम सीधा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अगर डेली वेजर का मुद्दा हल नहीं होता है तो इसका परिणाम आने वाले समय में चुनावों में भी देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि कठुआ से तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से जो डेली विजिटर्स है यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और जो शुरुआत की थी इन्होंने तो चीफ इंजीनियर ऑफिस से की थी, और अभी कंपनी बाग जो ट्यूबवेल है यहाँ पे पहुँच चुके हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इनका कहना है कि प्रोटेस्ट जो है इस तरह से ही जारी रहेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्द से जल्द जो इनकी मांगों को सुना जाए। प्रधानमंत्री जी और UT एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। असर चोट लागू करो लागू करो लागू करो, असर चोट लागू करो लागू करो लागू करो, असर चोट लागू करो लागू करो। सरकार में कमी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार में कमी है। एलजी प्रशासन मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद,
प्रशासन मुर्दाबाद 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 लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, छोटा हक छोटा हक छोटा हक मजदूरी बंद करो बंद करो बंद करो मजदूरी बंद करो बंद करो बंद करो मजदूर का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो मजदूर का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो प्रशासन मुर्दाबाद 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 एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 इस समय हमारे साथ पीएचई डेली विजर्स के जो यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं होशियार जी लगातार प्रदर्शन कर रहे हो। 600 कुछ दिन जो हो चुके हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकारों को एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार बताते हुए कि भाई इनकी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। लेकिन क्या इस प्रदर्शन का कोई फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में या नहीं? क्या प्रशासन तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकारों तक इनकी आवाज़ पहुंच रही है? क्योंकि अभी जो प्रदर्शन आज 4 तारीख का जो शुरू किया गया था वो चीफ इंजीनियर ऑफिस से शुरू किया गया था, और अब जो है डेली विजर इस समय कंपनी बाग जो ट्यूबवेल है यहाँ पे पहुँच चुका है। पहले हम बात करते हैं अशियार जी, लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी मैंने देखा महिलाएँ जो थी बड़े दुखी थी, बड़ा रोष प्रकट कर रही थी कि हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, साल की फीसें पेंडिंग हो गई है। और मैं हर बार यही देखता हूँ कि जब भी आपका मार्च आता है, फरवरी मार्च आता है बच्चों की एडमिशन के लिए, उस समय आप ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं और आपका कहना है कि हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो किस तरह से आगे जो चलेगा और क्या मांग है, क्या आपकी बातचीत हो पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन से? पहले तो एफबी न्यूज़ का बड़ा बड़ा धन्यवाद। रजिंदर सिंह जी, हम कोई मार्च महीने में अपसेट नहीं होते। हम लगातार जब से जब से हम डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं, जब से अलग अलग सरकारें हमसे काम ले रही हैं, हम तब से परेशान हैं। कोई ना कोई एसोसिएशन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करती रही समय समय पर। हाँ, गुमराह होते रहे अलग बात है, मगर ये प्रोटेस्ट लगभग 620 दिन चल रहा है। इसमें मार्च भी आए हैं तो अक्टूबर भी आया, सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, मेरे प्रशासन बरसात भी देखी। मेरे प्रशासन हमें टोटल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, हमारे साथ नेगोशिएशन करता है, बात करता है, मेरा आउटपुट कुछ नहीं निकालता, दे के कुछ राजी नहीं। बस हमसे काम लिए जाता है, मजदूरी करवाई जाती है। जब उम्र 60 साल हो जाती है तो हमें आधार कार्ड दिखाया जाता है, हमें घर में भेजा जाता है। तो वही ऐसे ही मेरी बहनें जिनके पति दे काम करते करते एक्सपायर हो गए, उनका पेंडिंग था, वो दफ्तर के चक्कर लगाती लगाती थक गई। कुछ बहनें जो काम करती हैं वो भी इसी उम्मीद में आज ना कल हमें पॉलिसी मिलेगी, हमारा पेंडिंग मिलेगा, हम अपने बच्चों का शादी ब्याह जहाँ और कई खर्चे कर करके वो चला सकें। पर नया से नया प्रशासन आया, नई से नई सरकार आई, हर सरकार ने बेवकूफ़ बनाया, हर सरकार ने गुमराह किया। लगभग 30 साल 94 के बाद जितनी सरकारें सत्ता में रही उन सब लोगों ने शोषण किया, सब लोगों ने बिल्कुल बहुत खतरनाक शोषण। मर गए हमारे साथी काम करते करते, हाथ फैलाते फैलाते जेईओ के साथ, एडब्ल्यू के साथ, हमारी पेंडिंग दे दो, मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरा पिता बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, हमारा पेंडिंग दे दो। हमारे साथी खत्म हो गए, मगर किसी ने कोशिश नहीं की इनका पेंडिंग दिया जाए, इनका ट्रीटमेंट हो जाए, अपना इलाज कर सके। सिर्फ गुमराह किया गया। आपके लिए बजट कोई आता नहीं है, कोई सिर्फ बोलते हैं कि पॉलिसियाँ बनाई जाएगी, पॉलिसी वो जाती कहाँ है, कौन से डिब्बे में जाती है? ये निकम्मे लोग जम्मू की लीड करने वाले जेड़े पहले तो हूँ है, इन्हें लोगों अपना विकास जबरदस्त किया, कोठियां बंगले इनके तो बिल्कुल आई है इलैक्शन, ये भी तैयार होइए बेहिए दे भाई अज या कल अस इंदे घरें जागे। वो अज के पता लगी जाना उन्हें सारा ना, ये तस्वीर दिखिए पता लगी जानी है भाई वोट मंगन जाना है या नहीं जाना। मैं सारी पार्टियां टकरा ना, कोई एक पार्टी अपने पर गल है, सारे पार्टियां ना जेडे पार्टियां सत्ता के बाहर ही उन्हें कोशिश नहीं की भाई LG को जाया जाए, इंदा जेन्युइन मुद्दे ही हल करने ताई वो भी एक डेलीगेशन बनाते, अपनी आवाज़ की बुलंद करते, कोई भी लीड करता उन्हें। मगर कोहा प्रशासन ने, कोहा सरकार ने, चाहे वो बाहर बैठी दी है चाहे सत्ता च, कोशिश नहीं की इंदे कन्नै इंसाफ किया जाए। बहुत जुल्म अगर बोल दिया गया इनकी तरफ से जो अभी इलेक्शन के बाद हम जरूर उठाएंगे जैसे ही आएंगे, तो क्या आप लोग आन नहीं देना?
एक ना लफ्ज़ गलत है, इलैक्शन च आगे तो फिर करगे वो मुद्दा वो तो चार चोर जेह्ड़े होंदे ने सारे इ'यै गल्ल आखदे अस हो गया अस करगे वो आखदा अस हो गया अस करगे अच्छा तथो बच्ची जे आन च गुस्सी नहीं एमपी इन्नी बड़ी पोस्ट इन्ना बड़ा एरिया कि उन्हें लगता नहीं कि 9,000 रुपये क्यों मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो 14-15,000 दो सारी सरकार है अगर महंगाई दिल्ली है बॉम्बे तो जम्मू भी तो सेम महंगाई है। डेली वेजर ने अगर शीशा दस्या एमपी की जेह्ड़े भी खड़ोने जा दे ने भाई तुंदे रोंदे होई ये हालत है डेली वेजर की तो तुस इलैक्शन मंगन जा दे हो अगर विकास की चर्चा कर दो तो इनकी डेली वेजर की चर्चा कौन करे इंदा नां कौन लै जेह्ड़ा कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पर रखिए कम करता है जेह्ड़ा दिन रात कम करा बर्फ में कम करता है गर्मी च कम करता है इंदे ने कौन इंसाफ कर ते प्रशासन की ते कन्नै गै चीफ साहब की ये चेहरा दिक्खी लेना चाहिए अस उ'ऐ लोग हाँ जेह्ड़े 620 दिन दे लगातार नैगोशिएशन होने के उपरांत घर नहीं गए इस धरने प्रदर्शन की फड़िए रखा तो लगातार चलाए दा अजें भी ये चलता रौह्ना ये बाद देखो एक अद्धी स्कीम होर बंद करने पे अस कम्म कर रहे हैं मेरा प्रशासन भी डंडे लेइयै तैयार होए दा अस डंडे खाने ते भी तैयार हाँ तुंदे माध्यम कन्नै एक गल मैं जरूर आगा डेली वेजरें जेह्ड़े अजें भी कुदै घर हैन अजें भी अज्ज ते इक दो दिन समय है वो अज्ज भी पुज्जी सकदे न इस प्रदर्शन गी इन्ना मजबूत करन भाई एल जी प्रशासन भी चुक्कियै सुट्टने पवै तां असेंगी कोई गल्लै दी परेशानी नहीं होवै। क्या कहना चाहते हो लगातार परेशान हमेशा अपने हक के लिए आप लोग आगे आवाज़ उठाते हैं सरकारें आ रही हैं जा रही हैं एमपी इलेक्शन भी आ गई इलेक्शनें भी आ रही हैं कोई फ़र्क दिख नहीं रहा। शुक्रिया बड़ा बड़ा आपका। देखिए मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी नालायकी जो है जो मौजूदा सरकार इस वक्त जो बैठी हुई है एलजी सरकार कि ये मसला आज से नहीं चल रहा है ये काफ़ी देर से मसला चल रहा है और उसका उन्होंने रिज़ल्ट भी देखा जो पुरानी सरकारें थी वो सत्ता के बाहर चली गई और आज इलेक्शन का दौर दोबारा शुरू हो चुका है बिगल बज चुका है इलेक्शन का तो हमारा भी एक हमारे पास वोट की ताकत है हम क्या करेंगे। हमने पहले भी इनको 2014 से सत्ता में इसलिए लाया था कि ललकार रैली में जो मोदी जी आज बोलते हैं कि मोदी की गारंटी तो मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूं कि आपकी गारंटी जो है वो जम्मू कश्मीर में खाली 370 तोड़ने के लिए थी ना कि गरीब लोगों का काम करने के लिए। अगर आपने उस वक्त वायदा किया था तो आज आप वायदा निभाओ ना। और यहाँ के जो 25 MLA थे उनको भी पता है कमेटियाँ बनाई गई एलजी सरकार के साथ हमारी मीटिंग भी हुई डीप काम के साथ हमारी मीटिंग हुई। जम्मू का कौन सा ऐसा प्रशासन है जिसके साथ हमारी मीटिंग नहीं हुई लेकिन आज इसका हल नहीं निकल रहा है। हमें नहीं पता चलता है कि गवर्नमेंट कौन सी राह पे चल रही है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट खसूट चल रही है। हमें क्या करनी है स्मार्ट सिटीज़ जिनके बच्चे अगर अनपढ़ रह जाएंगे अच्छी तालीम हासिल नहीं करेंगे वो स्मार्ट सिटी को क्या करेंगे। तो 9,000 रुपये में आप खुद ही बताइए जो परमानेंट मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू कर देते क्या उसकी मांग आपने जब सर मिनिमम वेजेस एक्ट आज से नहीं जब से इनकी सरकार बनी है हमने बोला जम्मू कश्मीर में अगर आपने यूटी बनाई है तो उसके तहत कोई मिनिमम वेजेस एक्ट भी लगाया जाए। 11 रुपये बढ़ाना क्या ये मजाक नहीं है? नहीं ये तो इन्होंने हमारे साथ मजाक किया तो उसका मजाक का नतीजा जो है आने वाली इलेक्शन में भी बताएंगे। और आज भी यहाँ पे जो हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने हक के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम लड़े अपने बच्चों के लिए लड़े। तो आज इसका जो एक ट्रेलर एक पहले भी दिखाया था तो रात को 12 बजे हमारी डीप काम के साथ मीटिंग हुई थी और तब भी इन्होंने लॉलीपॉप दिया था। और मुझे पता है कि आज भी ये हमें बुलाएंगे टेबल के ऊपर टॉक करने के लिए लेकिन हमारी कोशिश रहेगी आर पार की लड़ाई। कश्मीर जा रहे हैं जम्मू में भी आए थे कुछ हल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी अगर जम्मू में आए हमारे लिए कुछ नहीं लाए। मैं कहता हूं कि अगर आपको कश्मीर के साथ ज़्यादा प्यार है कश्मीर को आप तरक्की की राह पे लाना चाहते हैं कश्मीर को आप एक सरताज बोलते हैं कि जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक आप भारत का ताज है तो मैं कहता हूँ उस ताज के ऊपर ही जाके एक ऐलान कर दीजिए डेली वेजरों के बारे में आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया होगा। क्योंकि गरीब लोग ये जो ट्रेनें आप यहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ रहे हैं अरबों खरबों रुपये आप खर्च कर रहे हैं फ्लाईओवर 6 लेन्स आप बना रहे हैं और लेकिन एक मसला जो है वो छोटा सा पैकेज है वो गरीब लोगों के लिए भी दे दीजिए। तो आने वाली जो 7 तारीख की रैली है उसमें जम्मू कश्मीर से जो वहाँ पे हम कहते हैं कि जम्मू से शायद लोग नहीं पहुँच सकेंगे हम आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं कि अगर हमें कोई इनके सूत्रों से पता चलता है कि डेली वेजरों के बारे में इन्होंने कुछ रखा हुआ है 50,000 1 लाख डेली वेजर कश्मीर में जाके इनका धन्यवाद करेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो उसका आने वाली इलेक्शन में इनका सत्यानाश करेगा। जिस
जैसे आपने देखा कि डेली विज़र जो काफ़ी परेशान है, दुखी, और इनका कहना है कि जो सरकार इनके मुद्दों को, इनके इश्यूज़ को टेबल पर रखेगी, इनके कामकाज करेगी। और क्योंकि जिस तरह से भुखमरी की कगार पे ये लोग हैं और आज के इस महंगाई के ज़माने में 9,000 रुपये में ये किस तरह से घर परिवार चला रहे होंगे, ये सत्ता में बैठे हुए लोग भी जानते होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग भी जान रहे होंगे कि जहाँ उनको एडमिनिस्ट्रेशन में या सत्ता में बैठे हुए उनकी दिहाड़ी लगता है कि एक 50-50 हज़ार की होगी, और ये लोग 9,000 के लिए पूरा महीना मुशक्क़त करते हैं, पूरा दिन दिहाड़ी लगाते हैं, अपनी खून पसीना एक करते हैं, लेकिन इनको इनका हक नहीं मिलता। जब इनके बच्चे स्कूलों से निकाले जाते हैं, घर परिवार में खाने की किल्लत होती है, बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं जुड़ता, इतने मुश्किल हालात से जब इनको गुजरना पड़ता है, तो उसके बाद जो हालात होते हैं वो यो आप देख सकते हैं कि इनको मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ता है। लेकिन सिर्फ जिस तरह से इन्होंने कहा है कि लॉलीपॉप ही दिया जाता है, उसके अलावा इनके लिए कुछ नहीं किया जाता। अब इनका कहना है कि जैसे MP इलेक्शन है, उसके बाद अगर ये डेली विज़र अगर जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है और इनका कहना है कि जब ये वोट मांगने के लिए वहाँ पहुँचेंगे तो उनको उनका जवाब दिया जाएगा। तो वही हम लोग, इनका भी कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी जम्मू में कुछ नहीं बोल पाए तो कश्मीर में जाके ही कुछ ऐलान कर दे डेली विज़र्स के लिए, ताकि, और इनका कहना है कि अगर ये ऐलान करते हैं तो हम लोग खुद वहाँ पे पहुँच के उनके जो ऐलान का इस्तकबाल करेंगे, उनको हम 2-2 हाथों से लेके, लेकिन जो कुछ भी रिज़ल्ट है वो दिया जाए। लगातार पिछले 10 वर्षों से ये सिर्फ सड़कों पे ही है, और कई वर्षों से जब से सरकारें कहीं आई कहीं गई, लेकिन सिर्फ इनका शोषण ही हुआ है। जिस तरह से हमने जो महिलाओं से भी बात की, बड़े दुखी इनका कहना है कि बच्चे जो है वो उनको स्कूलों से निकाला जाता है, और जिस तरह से हर साल जब भी नई एडमिशन होती है, इनका कहना है कि साल की एडमिशनें नहीं मिलती, तो किस तरह से घर परिवार चलेंगे। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को ही सोचना है कि किस तरह से जो इनके कार्य हैं वो किए जाए, ताकि ये लोग सड़कों से ना उतर के अपनी सेवाएं दें और अपने घर परिवार को अच्छी तरह से चला सके। शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। दिन पीढ़ियां हमारी तबाह हो गई है साथियों। आज हमारी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमें आगे के लिए हमें भी पछताना पड़े, हमारी संतानों को भी पछताना पड़े साथियों। ऐसा कोई भी हरगिज़ काम नहीं करेगा। हम तमाम लोग जो हैं तो 25-25, 30-30 सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। चाहे वो 45 डिग्री के टेम्परेचर में मेरा साथी सेवा दे रहा है, जब माइनस डिग्री में मेरा साथी किश्तवाड़ चुनाव वैली के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। उन लोगों के बच्चों की कदर करना, उन लोगों की कदर करना, अगर अपने बच्चों की कदर करना नहीं आएगी, कम से कम उन लोगों के बच्चों की कदर करना जो लोग सुबह जाते हैं 6-6 फुट बर्फ के अंदर जाके अपनी काम करते हैं। जो मेरा साथी जम्मू में बैठे हुए हैं और 40 डिग्री में मैं देखता हूँ मेरा साथी खड्डे निकाल रहा होता है, मेरा साथी लीक बना रहा होता है। उनके बच्चों की सौगंध है आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने किसी किस्म का भी अनुशासनहीनता का काम आज किया। मैं विश्वास करता हूं आप सभी साथियों के ऊपर कि ऐसा कोई काम आज हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मैं तमाम डेली वेजेस की तरफ से परमपिता परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, ये मजबूर लोग हैं, इनकी जो अरदास है, जो दुआ है, इसको कबूल करना। इसके साथ ही एक बात मुझे और याद आ गई, कुछ हमारे नेता किसान मजदूर की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग मजदूर हैं या नहीं है? मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, गरीब किसान मजदूर की बार हमें बात सुनने को मिलती है, तो हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? सबका साथ सबके विकास की बात आती है, तो हम कौन से श्रेणी में आते हैं? क्या हम लोगों का विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये मैं भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ साथियों। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आने वाले स्पीकरों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी मेरा भाई स्पीकर मंच के ऊपर है वो केवल और केवल मात्र डेली वेजेस की बात करे, अन्यथा अपने घर की, अपने और किसी किस्म की कोई बात इस मंच से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले ताज जी ने अनाउंस किया था, होशियार जी ने अनाउंस किया था कि ये मंच केवल और केवल मात्र डेली वेजेस की बात करेगा, दूसरी कोई बात डेली वेजेस के बगैर जहाँ से नहीं होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों के आगे निवेदन करना चाहता हूँ। करूंगी यार, क्या मुद्दा लिया है तो बेइज्जती करा रहे हो सारी
है ना तो फिर मेरा वीर उत्थे चलो ना जो वास्ते आए जी इतना एको रोकने वास्ते थोड़ी तुम उन्हें घर ने भेजे एक पासा उधर ना ड्यूटी देनी ना काम करना यार एक दिन का गेम है बकरी तनख्वाह मिल रही है ना